अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। 64 श्लोक से। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो हि बुद्धिः प्रसन्नचेतसो ह्याशुः बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुनावमिवाम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन भगवान कर रहे हैं। तो अर्जुन के प्रश्न पर इन 18 श्लोकों में प्रज्ञा की स्थिरता के स्वरूप का निर्देशन कर रहे हैं भगवान कि यह प्रज्ञा कैसे स्थिर होती है और जिसकी प्रज्ञा स्थिर है उसकी अनुभूति क्या है। तो यह विषय को भगवान 2 भागों में विभक्त करके बता रहे हैं। जिसकी प्रज्ञा स्थिर है उसकी अनुभूति कैसी है
आत्मन्येवात्मना तुष्टः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो निरंतर अपनी आत्मा में संतुष्ट है, बाह्य लाभ निरपेक्ष अलम प्रत्यय है, जिसके पास आनंद की पराधीनता जिसके जीवन में नहीं है। जैसे भगवान सूर्य को प्रकाश की पराधीनता नहीं है, क्योंकि प्रकाश उनका स्वरूप है। अग्नि को ऊष्मा की उष्णता की पराधीनता नहीं है, क्योंकि वह अग्नि का स्वभाव है। जल को शीतलता की पराधीनता नहीं है, क्योंकि वह जल का स्वभाव है। तो जब स्वभाव की उपलब्धि होती है तो पराधीनता की निवृत्ति होती है। जीव का मूल जो स्वभाव है वह सत्य, चित्त और आनंद है। यह जो आभासी सत्ता है, अहम है, जब यह अपने मूल स्वरूप पर विचार करता है, ध्यान देता है, तो यह सिद्ध होने लगता है कि हमारा वास्तविक जो स्वरूप है वह आनंद है। तो जो आनंद स्वरूपगत आनंद है या स्वरूप ही आनंद है, उसकी उपलब्धि हो जाने पर फिर आनंद की विषयों में पराधीनता निवृत्त हो जाती है। तो पहला जो लक्षण स्थित प्रज्ञ का बनाया है कि उसके आनंद में कोई पराधीनता नहीं है। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, वह है और होने मात्र से वह आनंदित है और संतुष्ट है। तो यह स्थित प्रज्ञ, अब जिसको ऐसी समझ अपने जीवन में प्राप्त हो गई और वह समझ उसका अनुभव बन गई, उसी को बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। जो शब्द है ना स्थित प्रज्ञ, बहुत सुंदर शब्द है। जो अपनी प्रज्ञा में स्थित है उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। जो देह में स्थित है उसको बोलते हैं देहस्थ। जो ग्रह में स्थित है उसको बोलते हैं गृहस्थ। जो भोग में स्थित है उसको बोलते हैं भोगस्थ। जो जहाँ पर स्थित है उसी के अनुसार उसकी संज्ञा बनती है। तो यही जीव, जीव माने अहम, अहम माने मैं। जब यह अहम अपने आनंद स्वरूप में स्थित होता है, उसी को बोलते हैं स्थित प्रज्ञा। अब उसकी स्थिति कहाँ है? अपनी प्रज्ञा में, अपनी समझ में, अपने ज्ञान में वह अकंप रूप से स्थिर है। तो उसका परिणाम क्या है? उस प्रज्ञा में स्थित रहने का जीवन में परिणाम क्या है, अनुभूति क्या है? तो जो सर्वोत्तम अनुभूति होती है उसका भगवान ने वर्णन कर दिया कि वह निरंतर बिना किसी विषय के अपने आप में सदा संतुष्ट रहने में समर्थ है। तो फिर देह, मन, इंद्रियां आदि जो हैं, इनके व्यवहार का क्या स्वरूप बनता है? इसलिए अर्जुन के जो प्रश्न में दो शब्द थे, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य का भाषा। तो यह व्यवहार काल में जब इंद्रियां, शरीर, मन व्यवहार करता है, तो उस समय ये भ्रांति, ये प्रतीति होती है कि नहीं, ज्ञानी का सुख भी तो विषय में ही है। क्षुधा आदि की पूर्ति के लिए भोजन की तलाश में, शयन आदि के लिए शैया की तलाश में, ठीक है। और अगर वह लोक संग्रह के कार्य में प्रवृत्त है और जनक आदि की तरह रहता है, तो फिर तो उसके सारे व्यवहार अज्ञानी की तरह ही दिखाई देते हैं। तो वह आत्मस्थ है कि जगतस्थ है, यह निर्णय वह स्वयं ही कर सकता है।
अन्य उसका निर्णय नहीं कर सकते। तो इसी विषय को भगवान ने 18 श्लोकों में प्रकाशित किया है, जो एक मुमुक्षु के लिए, जो एक साधक के लिए चिंतनीय हो जाते हैं और कहाँ पर उसको अपने जीवन में सुधार करना चाहिए, इसका उपदेश उसको इन श्लोकों में प्राप्त हो जाता है। तो भगवान ने इन 18 श्लोकों में जो 10 श्लोक हैं वो एक विषय को केंद्रित करके बोले हैं। श्लोक संख्या आएगा 58 से 58 से लेके और 68 तक। यह जो 11 श्लोक हैं, 58वें श्लोक से लेके 68वें श्लोक तक एक विषय पर बोले हैं भगवान, इस पर अगर ध्यान जा रहा हो तो। और वह विषय है इंद्रिय संयम का। इंद्रिय संयम का विषय इतना महत्वपूर्ण हो गया भगवान की दृष्टि में कि 18 में से यह 11 श्लोक उन्होंने इसी विषय को केंद्र में बना के बोले हैं। जैसे कच्छप अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, यहाँ से शुरू किए हैं और फिर उसका उपसंहार करते हैं 68वें श्लोक में। तो हम लोग उसी विषय पर अभी चर्चा कर रहे हैं कि वह इंद्रिय संयम का जो विषय है वह किस रूप में उपलब्ध होना चाहिए, उसके प्रति हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए। तो अगर निरंतर कोई व्यक्ति प्रीतिपूर्वक विषय का चिंतन करता है तो वह अपनी प्रज्ञा को खो देता है। तो निरंतर प्रीतिपूर्वक जो है वह आत्मा अनुसंधान ही होता है, आत्मचिंतन होता है। योग बुद्धि पर जो दृष्टि है उस पर चिंतन होता है। मैं कितना कर्तृत्व वाला हूँ, कितना भोक्तृत्व वाला हूँ, इस पर चिंतन होता है। ये साधक का चिंतन है, ये एक मुमुक्षु का चिंतन होता है। तो सावधानी के लिए भगवान ने बोला कि अगर कोई व्यक्ति प्रीतिपूर्वक विषय का चिंतन करता है तो उसकी प्रज्ञा नष्ट हो जाती है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह फिर पतित हो जाता है। तो यही पूरा जो इंद्रिय विषय है इसी को आगे बढ़ाते हैं कि इंद्रियों का जो प्रयोग है वो कैसे होना चाहिए और फिर उससे उपलब्धि क्या होती है। तो अगर कोई सावधान साधक, कोई मुमुक्षु इन शब्दादि विषयों को जो अवर्जनीय विषय हैं, अवर्जनीय माने जो वर्जित हैं, जो निषिद्ध हैं, ऐसे विषयों का सेवन नहीं करता है और विहित विषयों का सेवन करता है, लेकिन राग और द्वेष की बुद्धि को छोड़ करके करता है, तो उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम है आत्मवश्य ही विधेय आत्मा। उसका एक संज्ञा पड़ जाती है, वो आत्मवश्य विधेय आत्मा हो गया। विधेय आत्मा का अर्थ देखो भगवान भाष्यकार कर रहे हैं 64वें श्लोक की तीसरी पंक्ति नीचे से देखना। आत्मवश्य ही विधेयात्मा इच्छातो विधेय आत्मा अंतःकरणम यस्य। आत्मा माने यहाँ अंतःकरण है, तो अंतःकरण उसकी इच्छा के अनुसार चलता है तो उसको बोलते हैं आत्मवश्य ही विधेय आत्मा। तो हमारा पूरा अंतःकरण हमारी आज्ञा का अनुवर्ती हो जाता है। यह कब होगा? जब विहित विषयों का सेवन राग और द्वेष को छोड़ के किया जाएगा। तो जो विषय विहित हैं
उन भोगों को, उन इंद्रिय के विषयों को राग और द्वेष, पसंद और नापसंद कह लो, अनुकूलता या प्रतिकूलता कह लो, इस भावना से हट के वो अपने विषय का सेवन करता है। बड़ा साधारण से दृष्टांत हो सकते हैं, जैसे कि मान लो आहार जो है वह एक विहित विषय है। आहार जो है अन्नाहार कह लो, तो अन्न का आहार सभी के लिए विहित विषय है। किसी भी उपाधि में, किसी भी स्वधर्म में व्यक्ति लगा हो, अन्न का आहार करना सभी के लिए विहित है, प्राणी मात्र के लिए विहित है। तो अन्न का जो आहार है वह एक विहित भोग हो गया, ठीक है। अब वह विहित भोग अगर किससे भी निर्मुक्त हो जाए, राग और द्वेष से, तो जो आहार की उपलब्धि हो रही है वह आहार का उपयोग जीवन के रक्षण के लिए है, न कि स्वाद की तृप्ति के लिए। अब यहीं पर यह आत्मवश्य विधेयात्मा का अर्थ खुलेगा। यदि अन्न का आहार पूर्णतया स्वाद की तृप्ति के लिए हो गया तो फिर हम किसके अधीन हो गए? इंद्रिय के अधीन हो गए, रसन इंद्रिय के अधीन हो जाएगा जीवन, और वह स्वाद, विशिष्ट स्वाद की जो प्राप्ति है वह हमसे फिर हमारे अंतःकरण को मथती रहेगी, हमारे अंतःकरण में विक्षेप उत्पन्न करती रहेगी। तो आहार जो है वह जीवन रक्षा के लिए है, न कि स्वाद की तृप्ति के लिए। अब बात बड़ी छोटी है लेकिन बात बहुत बड़ी है, क्योंकि आहार एक ऐसी चीज़ है कि सभी को अपनी पसंद का आहार ही अच्छा लगता है। जो आहार वह बचपन से जिस ग्राम में पला बढ़ा है, जिस देश काल वातावरण में है, उसी के अनुसार ही जो भोजन है उसको अच्छा लगता है। तो क्या करे? अच्छा, अपनी रुचि का भोजन न करे, ये निषेध नहीं है। अपनी रुचि के, अपने स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन का संग्रह करे, प्रयत्न करे, ठीक है। किस सीमा तक करे? बहुत बार जीवन में ऐसा होगा कि हमको अपनी रुचि का भोजन मिलेगा नहीं, तो उस समय क्या करेगा व्यक्ति? क्या उस कर्म को छोड़ देगा? जैसे यात्रा पर जब जाना होता है तो भिन्न भिन्न प्रदेशों की यात्रा में आपको भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन मिलेगा, तो उस समय मन तो उसको रिजेक्ट कर देगा, नहीं मानेगा। तो अब क्या करे? या तो यात्रा बंद कर दे अथवा एडजस्ट करे। एडजस्ट करने का मतलब है एक विवशता होगी। अब क्या करें? कोई विकल्प नहीं है। मुमुक्षु के जीवन में विवशता नहीं होती है। वह उस आहार को बिना स्वाद के भी स्वास्थ्य के अनुकूल बनाता हुआ अपने जीवन का रक्षण कर लेगा। उसके मन में कोई विक्षोभ नहीं आएगा। अब देखो, इसीलिए जो भिक्षुक होते हैं, निवृत्ति परायण संत जो भिक्षा मांगकर भोजन करते हैं, उनके जीवन में ये विकल्प ही समाप्त हो जाता है कि उनको भोजन उनकी रुचि का मिलेगा। कभी मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा, लेकिन वो इसके अधीन नहीं होते। इस बात का उनके चित्त पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं। तो ये पहचान बन गई क्या कि उस विहित भोग का सेवन करते हुए यदि हमारा मन स्थिर है तो फिर हम उस विषय के अधीन नहीं रहे। यही बात यहाँ भगवान कह रहे हैं, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन्, इंद्रियैहि विषयान चरन्। इंद्रियों के द्वारा अपने विषयों का सेवन करते हुए
जब मुमुक्षु राग और द्वेष से वियुक्त होकर के उसको प्रसन्नता पूर्वक प्रसाद मान करके समस्त विषयों को, मैंने तो अन्न का आहार एक दृष्टांत दिया है, आहार तो बहुत हैं, बहुत तो नहीं है, पंच आहार हैं, ठीक है। पंच आहार ही हमको उपलब्ध होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। उसमें भी ज़्यादातर जो आहार होता है वो 2 इंद्रियों का होता है, शब्द का और रस का। रूप पर भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, स्पर्श पर भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, ठीक है, और गंध पर भी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, ठीक है। तो गंधानुराग, स्पर्शानुराग, रूपानुराग, इसकी मात्रा ज़रा कम होती है, लेकिन 2 विषय ऐसे हैं, शब्द और रस, उसमें भी रस प्रधान है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो झंझट होती है वो कहाँ होती है? रस के आहरण में, फिर शब्द के आहरण में। तो यह पंच इंद्रियों से प्राप्त जो आहार हैं ये हमको विहित रूप से उपलब्ध होवे और इसमें कोई राग और द्वेष ना होवे। बोले इससे मिलेगा क्या? बोले इससे जो मिलेगा वो तो व्यक्ति सामान्य रूप से कल्पना ही नहीं कर सकता, जो भगवान कह रहे हैं। आत्मवश्य ही विधेयात्मा, वो क्या हो जाएगा? वह अपने अंतःकरण का मालिक हो जाएगा। केवल इंद्रियों का मालिक नहीं बोला भगवान ने, पूरे अंतःकरण का मालिक हो जाएगा। वह चिंतन करने में समर्थ हो जाएगा जो करना चाहता है। वह संकल्प विकल्प को संभालने में समर्थ हो जाएगा जो संकल्प विकल्प उसके चित्त में उपस्थित होते हैं। बुद्धि से सम्यक निश्चय करने में समर्थ हो जाएगा और अहम पर उसकी ज्ञानमयी दृष्टि जाने लगेगी, वो ध्यानी हो जाएगा। यह परिणाम मिलेगा किसका? जब हम राग द्वेष से वियुक्त होकर के व्यवहार करेंगे। इसमें पूरा आहार विहार दोनों जोड़ लेना, पंच आहार और पंच विहार। ये पूरे जो ये 10 इंद्रियों के द्वारा व्यवहार है, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक, यह संपूर्ण व्यवहार जब राग द्वेष से विनिर्मुक्त हो जाता है तब यह घटना घटती है कि वह अपने अंतःकरण का स्वामी हो जाता है। उसी को भाष्यकार लिखते हैं विधेय आत्मा का अर्थ करते हुए, इच्छातो विधेय आत्मा अंतःकरणम यस्य। इच्छातो माने अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार फिर वह अंतःकरण को चला ले जाता है। इससे होगा क्या? प्रसादम अधिगच्छति। जो ऐसा हो गया उसको एक मिलेगा प्रसाद। कौन सा प्रसाद? प्रसाद माने प्रसन्नता स्वास्थ्यम। उसको प्रसन्नता रूपी प्रसाद मिलेगा। एक सात्विक प्रसन्नता उसके जीवन में सदा विहार करने लगेगी। और यह सात्विक प्रसन्नता स्वास्थ्य की निशानी है। स्वास्थ्य का परिभाषा क्या होती है? वेदांत में स्वास्थ्य की परिभाषा है स्वस्मिन् स्थिति। स्वयं में जो स्थित है वही स्वस्थ है। जिसकी स्थिति स्वयं में नहीं है, जगत में है, विषय में है, वह अस्वस्थ है, वो बीमार है। तो स्वास्थ्य का लक्षण क्या है? प्रसन्नता। तो देखो, अगर शरीर स्वस्थ भी होवे और मन प्रसन्न ना होवे तो अभी वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। इसका मतलब वो किसी मनोरोग से ग्रस्त है। इसीलिए 2 विभाग हो गए, एक मनोरोगी और एक शरीर संबंधी रोगी, आधि व्याधि। तो पूर्ण स्वास्थ्य किसको कहेंगे? पूर्ण रूप से व्यक्ति स्वस्थ कब है?
जब आहार विहार राग द्वेष विनिर्मुक्त हुआ तो शरीर से भी और अपने मन से भी वो क्या रहेगा? प्रसन्न रहेगा। तो वो प्रसन्नता, इसके और अंतरंग में थोड़ा प्रवेश करो। अंतःकरण जब हमारे अधीन हो गया तो जीवन में झगड़ा माने द्वंद्व खत्म हो जाता है, और द्वंद्व खत्म होने से आनंद की उपलब्धि होने लगती है। निर्द्वंद्व हो जाता है व्यक्ति। क्यों? अब वो जो चाहेगा वो चिंतन करेगा। अब ध्यान जा रहा होगा, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है जीवन की। ये महानतम उपलब्धियों, महानतर उपलब्धियों में से एक उपलब्धि है कि व्यक्ति वह चिंतन करने में समर्थ हो जाए जो चिंतन वह करना चाहता है। उस संकल्प विकल्प को धारण करने में समर्थ हो जाए जिसको धारण करना चाहता है, और जिसको छोड़ना चाहता है उसको छोड़ दे। एक इतनी बड़ी फ्रीडम है मनुष्य के पास, मिल जाती है उसको, और इससे जन्म लेती है एक प्रसन्नता। उसी का नाम है स्वास्थ्य। तो आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अब देखो, यह प्रसन्नता जब प्राप्त हुई, ये कहाँ ले जाएगी? उसका उपयोग क्या है? प्रसन्न रहना ही उपयोग नहीं है। प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते। अस्य माने अस्य विधेयात्मनः। जो साधक का अंतःकरण जिसके वश में हो गया, ऐसे अस्य साधकस्य मुमुक्षोः, ऐसे मुमुक्षु के लिए, ऐसे साधक के लिए उपजायते, एक चीज़ जन्म लेती है। क्या? प्रसादे सति, प्रसन्न होने पर सर्व दुखानां हानि उपजायते। सारे दुखों की क्या होती है? हानि हो जाती। अब ये कितनी बड़ी हानि है। हानि लाभ जो है, ऐसी अगर हानि होवे तो कितना बढ़िया बात है। हम लोगों को कोई हानि होती है तो हानि शब्द से ही डर लगता है ना। अरे हानि हो जाएगी, हानि हो जाएगी। भगवान ने शब्द ही जानबूझ के चुना। ऐसे साधक की क्या हानि होती है? बोले सारे दुखों की हानि हो जाती। सर्व दुखानां हानि, सर्व शब्द लगा दिया है। सारे दुखों की हानि, सारे दुखों में तीनों जोड़ लेना, अधिदैव, अधिभूत और अध्यात्म। तीनों निमित्त से प्राप्त होने वाले दुखों की हानि हो जाती है, वो नष्ट हो जाते हैं। कब? प्रसादे सति। जब जीवन में ऐसी प्रसन्नता जन्म लेती है तो ये सारे दुख चले जाते हैं। बोले भगवान बस फिर तो काम पूरा हो गया, बात तो पूरी हो गई, हम प्रसन्नता ही तो ढूंढ रहे थे और ये प्रसन्नता मिल गई, सारे दुखों की हानि हो गई, तो अब बात पूरी हो गई। बोले पूरी नहीं हुई, यहाँ से शुरू हुई है। ठीक है, साधक के जीवन की ये शुरुआत है। तो इसमें कहीं मन में ये बात नोट कर लेना, जीवन में असली साधना का प्रारंभ कब होता है? जब चित्त स्वस्थ हो जाए। अस्वस्थ चित्त का तो पहले इलाज किया जाता है, और जब वह चित्त जो है स्वस्थ हो जाए तब जा कर के जीवन में आध्यात्मिक साधना का प्रारंभ होता है। इसलिए यह जो आध्यात्म विषयक चिंतन है, इसका धरातल कितना सुंदर है। इस धरातल पर जब हमारी बुद्धि पहुंच जाए, स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाए, प्रसन्नता की प्राप्ति हो जाए, तब प्रसन्न हो कर के फिर कोई गंभीर गहन चिंतन किया जाता है। बड़े छोटी सी सीधी सी बातें हैं, कोई बहुत टेढ़ी मेढ़ी बात भगवान नहीं कर रहे हैं।
चित्त में द्वंद्व बहुत रहें, कोई भी चिंतन सम्यक नहीं हो सकता। अध्यात्म का तो छोड़ो, किसी भी कला या विद्या संबंधी चिंतन भी ठीक से नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये कर्तव्य बन जाता है, ये करणीय बन जाता है कि हमारा आहार और हमारा विहार ऐसा होवे जो हमें स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होवे। ऐसा होने पर सारे दुखों की हानि हो गई। तो बोले अब भगवान क्या करें? बोले प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। ऐसे जो प्रसन्न अंतःकरण वाला व्यक्ति है उसकी बुद्धि, आशु माने होता है झटपट, बड़ी जल्दी से, पर्यवतिष्ठते स्थित हो जाती है। कहाँ स्थित हो जाती है? आकाशम इव परिसमन्तात अवतिष्ठते आत्मस्वरूपेण एव निश्चली भवति इत्यर्थः। ये भाष्यकार का अर्थ है। उसकी बुद्धि ना आकाश की तरह व्यापक हो जाती है, उदार हो जाती है और निराकार को विषय बना लेती है। ठीक, साकार को तो छोड़ो, निराकार को भी अपना विषय बनाने में समर्थ हो जाती है। माने सूक्ष्म तत्वग्राही हो जाती है वह बुद्धि, और बड़ी जल्दी हो जाती, झटपट हो जाती है जब मन प्रसन्न होता है। तो वह प्रसन्न मन फिर जरा बढ़िया चिंतन कर पाता है। तो अध्यात्म की साधना दुखी आत्मा के लिए नहीं है। ठीक है, दुखी आत्मा के लिए भैया अध्यात्म जरा दूर का मामला है। तो बोले क्या करें, हम तो दुखी आत्मा है। तो बोले पहले सुखी आत्मा बनो। ठीक, सुखी आत्मा कैसे बने? बोले पहले धर्म अधर्म का विज्ञान प्राप्त करो, जीवन को धर्मशील बनाओ, उसके बाद इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त होवे, राग द्वेष से विनिर्मुक्त होकर के जीवन का सारा व्यवहार हो जाए, तब जाके मिलेगा क्या? प्रसन्नता, स्वास्थ्य मिलेगा। ठीक है, अब यह जो बुद्धि है, इस प्रसन्न मन वाली बुद्धि, वो फिर बड़े आराम से किसी भी विषय को पकड़ने में समर्थ हो जाती है और बहुत देर नहीं लगाती। भगवान कह रहे हैं आशु, फटाफट हो जाती, बहुत जल्दी अवस्थित हो जाती है और फिर कृतकृत्यता स्यात्, और उसको कृतकृत्यता का अनुभव होने लगता है। तो देखो ये जो निराकार परमात्मा है ना, निराकार परमात्मा, यह हमारी बुद्धि का विषय कब बनता है? बड़ा सीधा सा विज्ञान है। जब आकार से प्रेम खत्म हो जाए तो अपने आप बुद्धि क्या हो जाती है? निराकार हो जाती है। आकारों से, आकृतियों से जब बहुत प्रेम होता है तो बुद्धि निराकार नहीं हो पाती है, बुद्धि उदार नहीं हो पाती, बुद्धि व्यापक नहीं हो पाती। आकाश इव परिसमन्तात पर्यवतिष्ठते का अर्थ ऐसा किया है। आकाश की तरह, जैसे आकाश सबको व्याप्त करके रखता है, ऐसी ये बुद्धि संवेदनशील होकर के मानो पूरे जगत को व्याप्त करने के लिए आतुर हो जाती है, तैयार हो जाती है। इसी भूमि पर जिज्ञासाएं जन्म लेती हैं, मुमुक्षाएं जन्म लेती हैं, है ना, तपस्याएं जन्म लेती हैं। तो यह स्थिति किसी भी साधक के लिए प्राप्तव्य है। अब अगर मन में कभी ये बात आ जाए कि ये तो संभव ही नहीं दिखाई दे रहा है, जीवन भर दुखी आत्मा से उठ के सुखी आत्मा बनने में ही समस्या पूरा हो जाएगा जीवन, सभी का प्रयत्न यही है दुखी आत्मा से हट के क्या बने? सुखी आत्मा बने। तो बोले जीवन भर तो फिर इसी में प्रयास रह जाएगा, तो अध्यात्म के विषय में क्या कोई प्रवेश नहीं होगा? बोले ऐसा नहीं है। जब सुखी आत्मा हो उसी समय अध्यात्म का
चिंतन कर लो। ये व्यवस्था है जीवन की। ये प्रतीक्षा न करना एक दिन जब स्वस्थ हो जाएंगे पूरी तरह, उसके बाद फिर आत्मचिंतन करेंगे, तो कभी होगा ही नहीं। यहाँ तो जब परमात्मा की कृपा होवे और चित्त अंतर बाहर से प्रसन्न हो जाए, बस झटपट उसका क्या कर ले, उपयोग करके और आत्मचिंतन कर ले। इसलिए गीता सुन के रखनी चाहिए, फाइल के अंदर स्टोर है। उपनिषद आदि सत्संग स्टोर होने चाहिए कहाँ, बुद्धि में। तो जैसे ही मन प्रसन्न होगा, स्टोर में से एक फाइल निकालो और उस पर काम शुरू कर दो। अब फाइल ही नहीं होगी स्टोर में और मन प्रसन्न भी हो गया तो भी बात नहीं बनेगी। तो वो सब पड़ा रहना चाहिए बुद्धि में। ये सत्संग का लाभ है। ये बुद्धि में पड़ा रहता है और जैसे ही मन प्रसन्न होता है, असल में स्वस्थ हो जाता है भगवान के बताए तरीके से, तो उस समय वो फाइल ही ढूंढता है, स्वाभाविक रूप से ढूंढता है। ठीक है। तो दो तरह की प्रसन्नताएं हैं, उसमें अंतर कर लेना। कामना की पूर्ति से जब प्रसन्नता होगी, वो फाइल नहीं ढूंढेगी, वो उस भोग का आनंद लेगी। ठीक है। लेकिन जब यह प्रसन्नता प्राप्त होगी आत्मवश्य विधेय आत्मा वाली, तो यह उसका भोग नहीं करेगी बल्कि ये फाइल ढूंढेगी। माने उसके चित्त में जिज्ञासा का उदय हो जाएगा। अब खैर आप लोगों ने तो नहीं पढ़ा, लेकिन चलो जिन्होंने सुना है जरा संगति लगाओ। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अतः ब्रह्म जिज्ञासा, इसके अनंतर ब्रह्म की जिज्ञासा। किसके अनंतर? बोले शम दम आदि साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद, मीमांसा दर्शन जीने के बाद, धर्मशील होने के बाद चित्त में क्या होती है? ब्रह्म जिज्ञासा होती है। ठीक है। तो यह जिज्ञासा जो होती है ये उसी हृदय में होती है जब वह सात्विक प्रसन्नता को उपलब्ध होता है। राजसिक प्रसन्नता होगी, तामसिक प्रसन्नता होगी तो उसका भोग होगा। ठीक है। उस समय वह जिज्ञासु नहीं बनेगा। अच्छा, तो प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि परि अवतिष्ठते, वह उसमें स्थित हो जाता है। यह शांति कैसी है, यह प्रसन्नता कैसी है और किसको मिलती है, उस पर एक श्लोक और बोलते भगवान। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम न अस्ति न विद्यते न भवति। क्या है? नास्ति बुद्धि, किसको? अयुक्तस्य, जो अयुक्त है उसको यह बुद्धि मिलती नहीं है। यह प्रसन्नता रूपी बुद्धि, आत्म स्वरूप के विषय वाली बुद्धि उसको मिलती नहीं, उपलब्ध नहीं होती है। किसको नहीं उपलब्ध होती? बोले अयुक्तस्य, जो असमाहित है। युक्त माने क्या होता है? समाहित। ये कहीं लिख लेना। युक्त शब्द प्रायः इसी अर्थ में आएगा गीता जी में। युक्त माने समाहित चित्त, अयुक्त माने असमाहित चित्त, बिखरा हुआ चित्त, फैला हुआ चित्त, उलझा हुआ चित्त, वो हो गया अयुक्त। युक्त चित्त वाला, ठीक है, समाहित चित्त वाला जो है उसको यह बुद्धि प्राप्त हो जाती है। आत्मवश्यी विधेय आत्मा वाली बुद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। तो चित्त जब असमाहित हो जाए, ठीक है, छिन्न भिन्न हो जाए, तो तुरंत एक सावधान साधक को उस पर विचार करना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, देखो एक चीज़ जीवन में कभी नहीं सहन करनी चाहिए, उसका नाम है दुख। ठीक वो बिल्कुल सहनीय नहीं है, वो उसके पीछे पड़ जाना चाहिए। दुख जो है वह चित्त में जितनी देर रहेगा
वह हमारे पतन का ही कारण बनने वाला है। वो नीचे ही ले जाएगा, वो इतना भारी होता है कि वो डुबो ही देगा। दुख को सहन नहीं करना चाहिए। जो भी उपाय होवें उस दुख को निवृत्त करने के वो कर लेने चाहिए। चाहे साक्षी बन के कर लो, दृष्टा बन के कर लो, चिंतन करके कर लो, क्षमा मांग के कर लो, ठीक है, ईश्वर का अनुग्रह ध्यान में रख के कर लो। कुछ ना कुछ करके चित्त में से दुख को विदा कर देना चाहिए। ये भगवान को भी पसंद नहीं है और जीव को तो पसंद है ही नहीं, किसी को नहीं पसंद है। विवेकानंद जी तो बोलते थे कि जब तुम दुखी हो तो उस समय कमरे में बंद हो जाना, बाहर मत निकलना। बोले क्यों? बोले बाहर निकलोगे तो 10 को और दुखी करोगे। तो एक तो खुद दुखी हो और ऊपर से 10 के मन को और ख़राब कर रहे हो। तो दुखी हो तो कैकेयी की तरह कहाँ चले जाओ? कोप भवन में। जब वहाँ से ठीक ठाक हो तो बाहर निकलो। बात बहुत पहले हमने पढ़ी थी लेकिन बहुत हृदय को छू गई। दुखी हो करके व्यवहार करना एक तरह की हिंसा है, ठीक है, क्योंकि सामने वाले को आपने क्या कर दिया? दुखी कर दिया। भागवत जी का वो प्रसंग याद आ रहा है, वसुदेव जी और नंद बाबा के मिलन का? याद आया? नहीं आया? किसको याद आया? सोमेश को याद है। कॉन्फिडेंस से उठाई उंगली, इसलिए मुझे पक्का हो गया कि याद। अच्छा, वसुदेव और नंद बाबा का जो मिलन है उसमें यह बात सामने आती है कि वसुदेव जी दुखी हैं और नंद बाबा सुखी हैं। नंद बाबा जब गए हैं मिलने, कंस का कर लेके गए हैं और टैक्स देने के बाद वसुदेव जी से मिलने गए, तो वसुदेव जी अत्यंत दुखी हैं। 6 पुत्र कंस के द्वारा मारे जा चुके हैं, 8वां पुत्र उनके पास नहीं है, कन्या आसमान में विदा हो गई है और कारागृह में बंद रहे हैं। कितना तक कष्ट है जीवन में। और नंद बाबा के जीवन में परमानंद इस समय छाया हुआ है। जब दोनों मिलते हैं तो किस बात का ध्यान रखते हैं? एक दूसरे। नंद बाबा अपने सुख का वर्णन नहीं करते, ठीक, क्योंकि वो सामने वाले को और दुखी कर सकता है। लेकिन वसुदेव जी की महानता देखो, वो अपने दुख का वर्णन नहीं करते। वो नंद बाबा से गोकुल का ही समाचार पूछते हैं, अपना समाचार देना नहीं चाहते। माने वह नंद बाबा के आनंद में बाधा बनना नहीं चाहते हैं। तो ये मिलन है। इस तरह से यह दोनों मित्र आपस में मिलते हैं। तो ये जो संदेश है विवेकानंद जी ने जो अपनी एक प्रखर वाणी से इसको व्यक्त किया, उस पर थोड़ा काम करना चाहिए। पहली बात तो बहुत ज़्यादा देर दुखी रहना नहीं चाहिए, ठीक है। बोले ये हमारे हाथ में तो नहीं है। अरे तुम्हारे ही हाथ में है, कोशिश तो करी जाए। इसमें कोई समस्या नहीं है। दुख जीवन में आते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दोगे उसके मूल में मूर्खता ही मिलेगी। 90% जीवन में दुख केवल हमारी मूर्खता से आते हैं और किसी से नहीं आते। हमारा अहम जो है वह, चलो यही विषय सही, आजकल की भाषा में बोला जाता है एक आईडी क्राइसिस। आईडी क्राइसिस एक शब्द चल रहा है आजकल। आईडी क्राइसिस का मतलब होता है मुझे पहचाना जाए, इसको बोलते हैं आईडी क्राइसिस। शास्त्र की भाषा में बोलते हैं अस्मिता क्लेश, ठीक है। उसी को आज की भाषा में क्या बोला जा रहा है? इनको आईडी क्राइसिस है। आईडी क्राइसिस का मतलब ये है कि उनको वो वैल्यू नहीं मिल रही है जो वो चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है जो वो, और ये सर्वत्र व्याप्त है, पूरे जगत में ये व्याप्त है, क्योंकि अस्मिता क्लेश है।
हर व्यक्ति अपनी एक पहचान को क्या करना चाहता है, प्रकट करना चाहता है। इस बात की आकांक्षा रहती है कि मुझे पहचाना जाए, और ये सब जगह व्याप्त है, हर क्षेत्र में व्याप्त है, हर क्रिया में व्याप्त है, हर कर्म में दिखाई देती है, छिपी रहती है। कहीं जहाँ उस व्यक्ति को नहीं पहचाना गया, उसको इग्नोर कर दिया गया, वहाँ उसके अहम को धक्का लगता है, एक चोट लगती है, और वह चोट एक विषाद को तुरंत एक विषाद को जन्म देती है। अब बताओ भैया, इस दुख को कौन मिटा सकता है? इस दुख को तो हमें मिटाना होगा ना, थोड़ा विचार करना होगा ना कि ये जो क्राइसिस है, ये दुनिया साधारण से भिखारी से लेके ब्रह्मा जी तक को ये क्राइसिस है। सभी इस समस्या से देहधारी जो है ग्रस्त दिखाई देते हैं, थोड़ी या बड़ी मात्रा में। हनुमान जी इस समस्या से ग्रस्त थे, हमको तो वही याद आते हैं। हनुमान जी इस समस्या से ग्रस्त थे? बिल्कुल ग्रस्त नहीं थे। कोई सेवा में लगा दो, चाहे जैसी सेवा में लगा दो, वो नहीं कहेंगे अच्छा हमारी यही औकात समझी मुझे मेरी योग्यता पर भी ध्यान नहीं दिया, मैं ये सेवा पकड़ा दी, हमारे मन हमको यही समझते हैं। ये क्या हो गई? आईडी क्राइसिस। अरे मैं इतना योग्य व्यक्ति हूँ, मैं पूरे मैनेजमेंट को जीवन भर संभालता रहा हूँ, और इन्होंने कह दिया गेट पर खड़े हो जाओ, देखो जो आ रहा है, और उसको जो है जहाँ पार्किंग लगानी है वहाँ गाड़ी बताते रहना। अब बताओ, ये सेवा जो है तो आईडी क्राइसिस हो गई ना। तो वो होती है, ठीक है, ये कृष्ण भगवान को नहीं थी। राजसूय यज्ञ में पहले प्रथम पूजा करवाई और उसके बाद चप्पल संभालने की सेवा ले ली आगंतुकों की। अब बताओ, उनको कोई आईडी क्राइसिस थी? कुछ नहीं थी, और इसीलिए प्रसन्न थे इसीलिए हमेशा प्रसन्न रहे। जिसको ये क्राइसिस नहीं होती है, आप समझो कि वो तो जीवन में बड़े सुखों को तो ऐसे ही उपलब्ध हो जाता है। हजारों दुख उसके जीवन में ऐसे ही विदा हो जाते हैं बिना प्रयास के। केवल इतना सोच ले, अरे छोड़ो यार, कोई पहचाने तो ठीक, न पहचाने तो ठीक, और जो सेवा भगवान दे दे बढ़िया, और न दिया तो बैठ के भजन करो। हनुमान जी यही करते हैं ना, जब सेवा मिल गई तो ठीक, नहीं तो उठाई अपनी करघनी और श्री राम जय राम जय जय राम, मस्त हो गए। उन्हें कोई आईडी समस्या, अस्मिता क्लेश नाम की चीज़ नहीं है उनके जीवन में, क्योंकि वो योग बुद्धि से संपन्न हैं, असली कर्मयोगी हैं वो। तो यह समस्या से व्यक्ति को बड़ी जल्दी अपने को निकाल लेना चाहिए। ये समस्या इतनी गंभीर है कि गुरु भी अगर सुधारने के लिए हमारे अहम पे चोट मारे तो शिष्य जो है विचलित हो जाता है। अच्छा, हमको यही समझते हैं इतना छोटा समझे हमको, और वो फिर धारा बिल्कुल उल्टी चल पड़ती है। गुरुकुलों में रहने का जो एक सौभाग्य था ना, उसके बड़े सुफल रहे हैं। हमेशा एक डांट पड़ती रहती थी, तुम शास्त्र की पंक्ति ठीक से नहीं लगाते हो। अच्छा, जितना डांट पड़े भाई हम उतना ही मेहनत करके जाएं, जितनी मेहनत करके जाएं उतनी डांट पड़े और अकेले में नहीं, सबके सामने, जहाँ सब बैठे हों वहाँ अर्थ पूछा जाए, लगभग सही बताने पर भी बोला जाए ऐसे अर्थ किया जाता है। अब कभी कभी ऐसा होता था, एक ग्लानि भी होती थी, है ना। बड़े छोटे छोटे जूनियर मान लो बच्चे बैठे और उनके सामने क्या कहा जा रहा है, पढ़ाई नहीं आज तक कुछ तुम, आईडी क्राइसिस वहाँ एक पीड़ा होती थी, ठीक है, एक चिढ़ भी हो जाती थी कई बार, अब कितना पढ़ें, अब कितना अर्थ करें। लेकिन वहाँ अर्थ जानने की बात नहीं थी, आपके अहम की क्या हो रही थी, कटाई हो रही थी, रगड़ाई हो रही थी। मैं विषय इसलिए उठा रहा हूँ कि ईश्वर और गुरु भी जब हमारे अहम पर काम करने लगता है तो ये अस्मिता क्लेश खड़ा हो जाता है।
और उस समय दुर्भाग्य होता है कि ईश्वर भी पीछे हट जाता है, और जब अस्मिता क्लेश बहुत बढ़ जाता है तो ईश्वर भी पीछे हट जाता है और गुरु भी पीछे। ठीक है भाई, कुछ दिन इसी में जी लो, फिर वो अस्मिता बढ़ाने लगता है। ठीक है, आधा श्लोक भी सुना दिया, बड़े विद्वान हो गए हो तुम तो, फिर तो अस्मिता क्लेश बढ़ाने लगेगा, ईश्वर भी और गुरु भी। इसको कभी ध्यान से देखना। खैर, तो बात यह है कि जीवन में जो दुख होता है, प्रायः जीवन के बहुत सारे दुख हमारे इन्हीं चीज़ों को लेके होते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। फिर वो चित्त समाहित नहीं हो सकता, क्योंकि दुखी चित्त कभी विचार नहीं कर सकता है। वही असमाहित होने का सबसे बड़ा लक्षण है। फिर वो नाना प्रकार के विचारों का जाल खड़ा करता जाता है और उसी में उलझता जाता है। तो नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य अर्जुन, जो समाहित नहीं हो उसको ये बुद्धि नहीं मिलती, और फिर जो समाहित नहीं है न च अयुक्तस्य भावना, फिर वो अभिनिवेश नहीं कर सकता। यहाँ भावना का शब्द का अर्थ क्या है? अभिनिवेश। अब यह शब्द भी सभी के लिए नया होगा। अभिनिवेश माने होता है किसी ख्याल में डूब जाना, एक रूप हो जाना, उसको बोलते हैं अभिनिवेश। मान लो हम प्रकृति दर्शन के लिए गए और बहुत सुंदर प्रकृति का दर्शन हुआ, शुद्ध शुभ्र हिमालय का दर्शन हुआ, उस पर प्रातःकाल की धूप पड़ रही है, स्वर्णिम चोटियाँ हैं, बिल्कुल नीरव्र प्रकृति है। और जब हम सुबह उठे और बाहर निकले और ऐसी प्रकृति पर दृष्टि गई तो उसी में खो गए। इस खोने को बोलते हैं अभिनिवेश। वहाँ क्या हुआ? हमारा प्रकृति में अभिनिवेश हो गया, दृश्य में अभिनिवेश हो गया, उसमें हम डूब गए। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जो असमाहित होता है वो कभी आत्मज्ञान में डूब नहीं सकता। देखो अर्थ क्या किया भाष्यकार ने? अयुक्तस्य भावना माने आत्मज्ञान अभिनिवेश। फिर उसका जो आत्मा का स्वरूप है उसमें अभिनिवेश होता नहीं है, ईश्वर में अभिनिवेश नहीं होता, दिव्य विषयों में फिर उसका प्रवेश नहीं होता है। कितना बड़ा नुकसान हो जाता है व्यक्ति का। तो असमाहित चित्त, अनकंट्रोल्ड चित्त, उसका अभिनिवेश नहीं हो पाता दिव्य विषयों में। तो क्या है? न च अभावयतः शांति। जब तक अभिनिवेश नहीं होगा शांति मिलने वाली। साइकोलॉजी समझना भगवान की। काश ये ग्रंथ जो है साइकियाट्रिस्ट को पढ़ाया जाता, इसको सिलेबस में होना चाहिए। मनोचिकित्सकों के सिलेबस में कम से कम गीता जी के 50 से 60 श्लोक रखे जा सकते हैं, कम से कम बता रहा हूँ। 50-60 श्लोकों का अगर सिलेबस साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट रख ले एज इट इज़, और इस पे जो टीकाएँ हैं, व्याख्याएँ हैं, उस पर कमेंट्रीज लिखवा के पाठ्यक्रम में शामिल करे, बहुत लाभ हो सकता है। अस्तु न चा भावयतः शांति, बोले जब अभिनिवेश नहीं होगा तो शांति नहीं मिलेगी। तो शांति का संबंध भगवान ने किससे जोड़ा? अभिनिवेश से। अभिनिवेश का संबंध किससे जोड़ा? सुखी चित्त से, समाहित चित्त से। समाहित चित्त किसको प्राप्त है? जो राग द्वेष से वियुक्त हो करके जीवन जीता है। ये देख रहे हो क्रम। तो यह श्रृंखला में शांति किसको उपलब्ध होती है? बोले जिसके पास अभिनिवेश होता है। सामान्य विचार भी अगर हम करें इस पर, तो आप देखो विषय में भी शांति का अनुभव तब होता है जब विषय में अभिनिवेश हो जाए। अगर हम विषय में डूबे नहीं तो विषय का भी आनंद ले नहीं सकते। बात सही है ना?
मान लो कोई पिक्चर देखने गए और पिक्चर में हमारा मन डूबा नहीं, अभिनिवेश नहीं हुआ, तो क्या होगा? पिक्चर बड़ी बोरिंग लगेगी। क्यों? वहाँ अभिनिवेश नहीं हो रहा है। ठीक है, मान लो संगीत सुन रहे हैं, अब वहाँ बुद्धि ने उसमें अभिनिवेश नहीं किया, तो संगीत का सुख मिलेगा नहीं। विषय सुख में भी एक शांति चाहिए, और वो शांति कब मिलेगी? जब उस विषय में क्या हो जाए? अभिनिवेश हो जाए। जैसे बालक का अभिनिवेश होता है ना, बालक जब अपने खिलौने से खेलता है तो उसके मन में कोई दूसरी बुद्धि रहती है? बिल्कुल एब्जॉर्ब्ड है, और इसलिए बड़ा आनंदित रहता है। तो विषय प्रेमी को भी अपने विषय में जब तक अभिनिवेश ना हो उसको शांति मिल नहीं सकती। ये परफेक्ट साइकोलॉजी है। जब सुखदेव जी गए जनक जी के पास, मैं यहीं पे कंफ्यूज आता, अष्टावक्र और सुखदेव कौन थे? जनक जी के पास कौन विद्या सीखने गए थे? अष्टावक्र गए थे ना। सुखदेव जी, अरे यार देख के बताना ठीक से। सुखदेव जी गए थे ना। हाँ, अष्टावक्र तो अष्टावक्र हमें लगता है ज्ञान देने गए थे, पिताजी का बदला लेने गए थे। राइट, सही कहा नीलेश ने। अष्टावक्र जनक के दरबार में गए थे जब उनके पिता का अपमान हुआ था, और जब सभा में घुसे और 8 जगह से टेढ़े थे तो सभा हंस पड़ी। तो उन्होंने क्या कहा? अरे मैं तो सोचा था ये विद्वानों की सभा है, ये तो चमारों की सभा है। तो सारी सभा स्तब्ध रह गई। बोले ये सारे विद्वान इसलिए हंस रहे हैं, इनकी दृष्टि कहाँ है? मेरी चमड़ी पर, देह पर। तो ये तो चमारों की सभा है, विद्वानों की नहीं है। हाँ, तो अष्टावक्र गए थे जनक जी को जरा समझाने, सुखदेव जी गए थे समझने। तो उनकी परीक्षा ली गई। परीक्षा जब ली गई तो परीक्षा का एक पार्ट यह आया कि पहले तो उनको पूरा भूखा रखा गया, और उसके बाद उनको नाना प्रकार के व्यंजन बहुत सुंदर तरीके से उनको प्रस्तुत किए गए, और वो भोजन के लिए बिठाए गए, और ठीक सर पे एक तलवार टांग दी, और वो बिल्कुल महीन धागे से लटकी हुई सिर पे टंगी हुई थी। अब सुखदेव जी उसके नीचे बैठ के भोजन किए। अब जब जनक के पास पहुँचे तो जनक जी ने पूछा, आपने व्यंजनों में क्या क्या खाया? बोले क्या खाया, हमारा सारा ध्यान तो तलवार पे था। हमें पता ही नहीं हमने क्या खाया। तो मैं दृष्टांत सिर्फ इसलिए दे रहा था, इतने दिव्य व्यंजनों का इतने भूखे होने पर भी कोई स्वाद सुख नहीं मिला। क्यों? अभिनिवेश कहाँ था? तलवार में। व्यंजन में उसका अभिनिवेश नहीं था, इसलिए कोई उसका सुख मिला नहीं। शांति की प्राप्ति कहाँ है? व्यवहार के स्तर में भी। जब व्यक्ति जो काम कर रहा हो और उसको डूब के कर रहा हो, ठीक है, तो उसको अपने काम करने में बड़ा आनंद आता है। और वो कौन कर सकता है? जब योग बुद्धि जीवन में आ जाए, है ना कुशल, तब कर्म काल में जो आनंद होता है वो कब होगा? जब योग बुद्धि से संपन्न होके कोई व्यक्ति कर्म करता है, बिल्कुल द्वंद्व रहित होके कर्म करता है। क्यों? फल पाने का टेंशन नहीं है, काम बिगड़ने बनने का टेंशन नहीं है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, निर्द्वंद होके लगा है ना। तो उसको क्या है? अभिनिवेश है। ये अभिनिवेश केवल पूर्णतया अगर किसी को मिलता है कर्म काल में, तो ज्ञानी की तो बात छोड़ो, कर्म योगी को मिलता है, एक भक्त को मिलता है, क्योंकि वह इसके लिए समर्थ है। इस प्लेटफॉर्म पे, इस कंपैरिजन में अपने चित्त को कभी देखना चाहिए। हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, उसके पीछे 4 चीज़ें खिटर पिटर चल रही होती हैं कि नहीं? भोजन भी कर रहे हैं, अच्छा उस समय भी 10 योजना दिमाग में चल रही है,
फिर उसको छोड़ के दूसरे काम में लगे तो 10 योजना वहाँ चल रही हैं। ट्रैवल कर रहे हैं, करते समय 10 आगे की योजनाएं आगे अभिनिवेश किसी कर्म में नहीं है। और इसलिए आदमी दिन भर के बाद क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, थक जाता है। क्यों? किसी काम का मज़ा ही नहीं ले पाया, ना ड्राइविंग का मज़ा ले पाया, ना ट्रैवलिंग का ले पाया, ना खाने का ले पाया, ना बात करने का ले पाया। हर एक के पीछे 10 पीछे से प्रेशर लगा हुआ है, टेंशन लगी हुई है। तो यह कोई अच्छा जीवन, ये अयुक्त का जीवन है। और अयुक्त का जो जीवन होगा उसको अभिनिवेश नहीं होगा, अभिनिवेश नहीं होगा तो शांति नहीं होगी। तो परिणाम क्या है? अशांतस्य कुतः सुखम। बोले फिर कहाँ भैया सुख मिलेगा? भगवान किस ढंग से लाइन करते हैं देखो, बोले कुतः सुखम। जब तुम शांत ही नहीं हो तो तुम्हें सुख किस बात का? सुख तो भाई शांति का ही दूसरा नाम है। शांति अभिनिवेश का दूसरा नाम है। अभिनिवेश समाहित चित्त का परिणाम है। समाहित चित्त भक्ति का परिणाम है। तो क्या बनो? भक्त बनो। कुल उपदेश क्या सिद्ध हुआ? भक्त बनो, ज्ञानी बनो, तो जाके जीवन में असली वाले सुख की प्राप्ति होती है। मन देखो कहाँ जा रहा है। पूजा कितनी सुंदर क्रिया है ना? लेकिन इस पूजा में जब अभिनिवेश नहीं होता तो कितनी भारी हो जाती है ये। यज्ञ करने बिठा दिया किसी को, हवन करने, अब उसको हवन में कोई श्रद्धा ही नहीं है और ज़बरदस्ती बेचारा बैठा हुआ है। देखो कितना नरक में बैठा है। इसलिए भैया किसी से ज़बरदस्ती अपने धर्म कर्म नहीं करवाने चाहिए। उसको विवेक दो, समझाओ, लेकिन उस पर कोई ऐसे प्रेशर मत बनाओ कि वो बिल्कुल इतने तनाव में आ जाए। तो अभिनिवेश का एक बड़ा सुंदर सा प्रारूप होना चाहिए जीवन में, और कम से कम इसका अभ्यास करे कि जो क्रिया करे उस क्रिया में थोड़ा डूब के करे उसको। इसको विपश्यना आदि में पकड़ा है लोगों ने, बौद्धों के ध्यान में पकड़ा है, ठीक है। हाँ, बहुत सारी ध्यान की प्रक्रियाओं में एक जगह है, हमको किसी ने बताया, एक अभ्यास कहीं कराया जाता है क्या, जैसे यहाँ इस पर्दे से लेके इस मेज तक आना है, 1 घंटे में यहाँ तक पहुँचना है। इतनी दूरी कितनी देर में तय करनी है? और 1 घंटे बिल्कुल अपने पर ध्यान रहना चाहिए। इसको बोलते हैं वो लोग कॉन्टेम्पलेटिव वॉक। ये सब नए नए तमाशे आपको मिलेंगे। वो सब आए यहीं से हैं। छोटे मोटे जितने भी बड़े अभ्यास हैं सब, कोई महाभारत से आएगा, कोई भागवत से आएगा, कोई गीता से आएगा, नाम बदल दो आप। तो ये कॉन्टेम्पलेटिव वॉक है। उसमें क्या सिखा रहे हैं कि आपका पूरा ध्यान किस पे रहे? चलन क्रिया पे। तो एक बाहरी अभ्यास है, उससे बहुत बात बनती नहीं है। ये तब सिद्ध होता है जब अंतर विज्ञान को कोई समझे। सारा ध्यान भगवान का बुद्धि को ठीक करने में है। जैसे ही हमारी बुद्धि यथार्थ को निर्धारण करने में समर्थ होने लगती है, सारी वॉक कॉन्टेम्पलेटिव हो जाती हैं। सारा खाना पीना कॉन्टेम्पलेटिव हो जाता है। बाहर से अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अंतरंग अभ्यास है। तो न चाभाव्यतः शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। अब हम उपसंहार करते हैं दोनों श्लोकों का 5 मिनट में। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसी। बोले भाई फिर अयुक्त पुरुष जो होते हैं उनमें ये बुद्धि क्यों नहीं होती? दुखी आदमी ऐसी बुद्धि क्यों नहीं बना सकता? असमाहित आदमी क्यों नहीं बना सकता? बोले इसलिए
चरताम इंद्रियाणाम मनो अनुविधीयते, विषयों में चर रही जो इंद्रियां हैं उसके मन को खींचे रहती हैं। तो कहाँ से उसको अभिनिवेश की प्राप्ति हो जाएगी भाई? सारी इंद्रियां मन को क्या करती हैं? अनुविधीयते, अपने पीछे लगाए रहती हैं। अब इंद्रियां हैं 5 और एक एक इंद्रिय के अनंत अनंत विषय हैं। तो इस तरह से अनंत विषय हो गए तो हजारों जन्मों तक भी यही काम चलता रह सकता है। ठीक, कि इंद्रियां क्या करें? मन को पीछे पीछे खींचती रहें। तो ऐसा जब इंद्रियां मन को खींचने में समर्थ हो जाती हैं, तदस्य हरति प्रज्ञा, वो क्या काम करती हैं? मनुष्य की प्रज्ञा का हरण कर ले जाती हैं, समझ का हरण कर ले जाती हैं। जो भी बेचारे ने समझ बनाई है थोड़ी बहुत, वो इंद्रियों के विषय के तूफान क्या करते हैं? उसकी प्रज्ञा को हरण कर ले जाते हैं, उठा ले जाते हैं। तो आत्मा और अनात्मा का विवेक नहीं रहता है और वह फिर नष्ट हो जाता है, उसको अभिनिवेश नहीं मिलता, जीवन में शांति नहीं मिलती। प्रज्ञाम हरति, कैसे हरते हैं? जैसे बोले वायु नाव को इधर उधर करती रहती है। अब उस समय जो जहाज थे उनमें मोटरें तो थी नहीं, पाल लगते थे। तो हवा क्या करती है? नाव को जिधर की हवा चलती है नाव उसी तरफ चल देती है। ये भगवान का दृष्टांत है। महासागर है, अनंत जल भरा हुआ है, उस पे नाव चल रही है। हवा कब किधर से आएगी पता नहीं, कौन सी लहर किधर से आएगी पता नहीं, नाव पर कोई नियंत्रण किसी का है नहीं। तो जिस तरह से एक खुली नाव महासागर में हिचकोले खाती रहती है और कब डूब जाए पता नहीं, इसी तरह विषय के महासागर में, ठीक है, ये मन रूपी नाव इंद्रियों के सहारे चल रही है और इंद्रियां उस अनंत अनंत विषयों में नाना प्रकार के पवन उपस्थित करे हैं और मन रूपी नाव क्या हो रही है? हिचकोले खा रही है। ये किसका दृष्टांत है? असमाहित का। जो असमाहित व्यक्ति है, जिसका चित्त सदा विक्षिप्त रहता है, ये उसकी उपमा दी है भगवान ने कि इस तरह से उसकी प्रज्ञा का हरण हो जाता है। इसलिए अर्जुन, यहाँ उपसंहार हो रहा है, तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इन कारणों से, किन कारणों से? जो मैंने तुम्हें पीछे के 10 श्लोकों में व्याख्या करी। तस्मात् कारणात्, इन हेतुओं से, यस्य, जिसकी, हे महाबाहो, हे बड़ी बड़ी भुजाओं वाले अर्जुन, जरा इस पर ध्यान दो। यस्य निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, जब इंद्रियों से उसके विषय सम्यक रूप से निगृहीत, माने अर्थ कर लो संभाल लिए जाते हैं। ठीक है, संभाल लिए जाते हैं। इंद्रियों के विषय जब बुद्धि के द्वारा संभाल लिए जाते हैं, निगृहीतानि, कभी भी जीवन में यह अर्थ मत करना कि इंद्रियों को उसके विषय में जाने से रोक दिया जाता है। इस अर्थ को कभी महत्व नहीं देना। ये अव्यावहारिक अर्थ है, जीवन में कभी सफल होने वाला, बस एक आदर्श बना रहेगा, झूठा एक आदर्श बना रहेगा कि उसकी इंद्रियां विषयों में जाती ही नहीं है। ये बिल्कुल अव्यावहारिक उपदेश होगा। तो निगृहीतानि, उसको संभाल लिया गया है। यह जीवन जो है ये रोकने के लिए नहीं, संभालने के लिए है ना। चाहे वो मन की क्रिया हो, इंद्रियों की क्रिया हो, बुद्धि की क्रिया हो,
हमारा व्यवहार हो, आचरण हो, ये रोकने के लिए नहीं है, इसको संभालना है। पूरी गीता जी में भगवान का फोकस इसको संभालने पे रहेगा, रोकने पे नहीं रहेगा, क्योंकि वो अव्यावहारिक हैं। तो सर्वशः निगृहीतानि, हे अर्जुन, सब तरफ से जब संभाल लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब मानो उसकी बुद्धि अपनी प्रज्ञा में प्रतिष्ठित है। तो इस तरह से इन 11 श्लोकों में भगवान ने इंद्रियों और उसके विषयों से संबंधित एक विषय उठा के उसके कितने सारे डायमेंशंस पर बात की है, देखो, है ना। कैसे यह नष्ट कर सकता है मनुष्य को, कैसे यह विचलित कर सकता है, और अगर इसी को संभाल लिया जाए तो कैसा स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है, कैसे दिव्य आनंद को उपलब्ध करा सकता है, कैसे यह अपने स्वरूप को ले जा सकता है। इस पूरे प्रकरण में कहीं पर भगवान ने इनको रोकने की बात कही है? कहीं नहीं, बस कैसे इसको संभालना है। तो ये एक उप विषय है इन 11 श्लोकों का। कहीं नोट करते रहना, जब कभी फुर्सत में होना तो छोटे छोटे निबंध लिखना। ये 11 श्लोक में इंद्रिय विषय आए, कैसे आए, क्या विस्तार हुआ, क्या किया है, तो ये कहीं नोट करते जाना कि कहाँ से कहाँ तक कौन सा विषय फिर उस पर चिंतन करना, तो गीता जी धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।